साहब भी अगर आ जाए जहमत गवारा करें तो बेहतर होगा। मैं गुजारिश करूंगा अलहाज हबीबुल्लाह साहब भी हफिज़हुल्लाह वो आ जाएं और वजीफा मोहम्मद फुरकान मोहम्मद सिद्दीक बेतनार से तुम नूर हिदायत के पैकर, तुम वजह फरोगे ईमानी, दरबार रिसालत से तमगा है आज तुम्हारे ज़ेबे सर। दरबार अब दूसरे बच्चे का नाम है मोहम्मद फुरकान मोहम्मद सिद्दीक बेतनार सिद्धार्थ नगर। ये हमारे यहाँ 3 पारे हिफ्ज़ किए हैं और कहीं से और करके आए थे और फिर दौर मुकम्मल उन्होंने किया। जिनका बकाया रहमतुल्लिल आलमीन, इनका उन्वान है मोहम्मद अहमद। आए और रहमतुल्लिल आलमीन के उन्वान से तक़रीर करें। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों और स्टेज पर बैठे तमाम उलमाए कराम, मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस बयान को ज़रूर सुनेंगे। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को उन बातों को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज के इस इजलास आम में, आज के इस प्रोग्राम में मेरा मौजू बयां है रहमतुल्लिल आलमीन। और भला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात से किसी को तकलीफ कैसे पहुंच सकती थी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी कि ऐ नबी, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। किसी ने क्या सच कहा है? वो आए ना खुदाए कश्तिए अहले ज़मी बनकर, वो आए ना खुदाए कश्तिए अहले ज़मी बनकर, वो आए इस जहां में रहमतुल लिल आलमीन बनकर। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है तो अल्लाह का आखिरी पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह सारे जहां का पालनहार है तो अल्लाह का आखिरी रसूल सारे जहां के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का फैज़ान औरतों, बच्चों, यतीमों, बेवाओं, मुसाफिरों, कैदियों, गुलामों, लोंडियों, रिया अमरा सब तक पहुंचा। जब अरबी में कहा जाता है ज़ैदुन आदिल, तो उसका मतलब होता है यानी कि उसके अंदर इंसाफ की सिफत पाई जाती है। मगर जब कहा जाता है ज़ैदुन अदलुन, ज़ैद इंसाफ हुआ, यानी कि उसके अंदर इंसाफ की सिफत हद कमाल तक पहुंच गई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये नहीं बताया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये नहीं कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम करने वाले हैं, बल्कि ये फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। जहां तक रहमत और शफकत का सवाल है, एक वालिदैन को अपने औलाद से, एक उस्ताद को अपने शागिर्द से, या बड़े भाई को छोटे भाई से होती है। मगर ये शफकत और मोहब्बत मशरूत है अताअत और फरमा बरदारी के साथ। अगर औलाद बागी हो जाए तो वालिदैन की शफकत और मोहब्बत बाकी नहीं रहती। अगर शागिर्द ना फरमान हो जाए तो उस्ताद उसे शफकत की निगाह से कभी नहीं देखेगा। अगर छोटा भाई बड़े भाई की बातें ना माने तो बड़ा भाई उसे शफकत और मोहब्बत की निगाह से कभी नहीं देखेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और मोहब्बत आम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों के लिए भी रहमत है और गैरों के लिए भी रहमत है। चुनांचे दोस्तों के लिए भी रहमत है और दुश्मनों के लिए भी रहमत है, मानने वालों के लिए भी रहमत है और इनकार करने वालों के लिए भी रहमत है। रास्ते में कांटा बिछाने वालों के लिए भी रहमत है और रास्ते से कांटा हटाने वालों के लिए भी रहमत है।
जान कुर्बान करने वालों के लिए भी रहमत है और जान लेने वालों के लिए भी रहमत है। तारीख उस बात पर गवाह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने के बाद तौहीद की तबलीग शुरू की, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। जब लोगों से कहा कि अल्लाह एक है तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने से इनकार कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने से इनकार कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिश्वतें भी पेश की गई। कहा गया, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम दुनिया की हसीनो तरीन औरत से शादी करना चाहते हो तो हम दुनिया की हसीनो तरीन औरत तुम्हारे कदमों में मुहैया करने के लिए तैयार है। अगर तुम्हें मालो सर की होश है तो हम तुम्हें दुनिया अरब का सबसे मालदार इंसान बना देंगे। अगर तुम सरदारी चाहते हो तो आज से हमारे सरदार बन जाओ, मगर उस नई दीन की तबलीग से बाज आ जाओ, उस काम को छोड़ दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे कदमों तले रोए जमी का माल उजर रख दे, खुदा के काम से मैं बाद हरगिज रह नहीं सकता, खुदा के काम से मैं बाद हरगिज रह नहीं सकता। ये बुत झूठे हैं, झूठों को मैं सच्चा कह नहीं सकता। जब रिश्वतें काम ना आई, जब तरकीब के फंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं फंसाए जा सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे। हालत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता चलते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश कर दी जाती, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म लहूलुहान हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते उस रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा डाल दिया जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊंट की उचड़ी डाल दी जाती। नमाज की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डालकर कसा जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने के लिए जुलूस निकाले जाते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम मुसीबतें बर्दाश्त कर ली, ये तमाम मुशक्कतें सह ली, मगर किसी से इंतकाम नहीं लिया, किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के हक में बद्दुआ नहीं की। दुश्मन से लिया जुल्म का बदला ना किसी वक्त, दुश्मन से लिया जुल्म का बदला ना किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 10वां साल बड़ा परेशान किन रहा, क्योंकि उसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशफिक चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया और उनके 3 ही दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादार बीबी हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इस दुनिया से चल बसी। बुखारी की रवायत है कि उसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीगे दीन के लिए ताइफ की बस्ती में तशरीफ ले गए। जब ताइफ वालों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, उन्हें बताया कि अल्लाह एक है, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने से इनकार कर दी। यही नहीं बल्कि वो बाशों और बदमाशों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए और इतना मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों की ताब ना लेकर गिर पड़े। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर एक बाग में ले गए। चेहरे अनवर पर पानी छिड़का तब होश आया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से बहने वाले खून को धोते जाते और रो रो कर ये इल्तिजा करते जाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पत्थर में रहने वाली कौम और इनका दिल पत्थर हो गया है, आप अल्लाह ताला से बद्दुआ करके इन्हें तबाह व बर्बाद करा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खून आलूद हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया। मुशरिकीन ताइफ के हक में बद्दुआ के लिए नहीं बल्कि उनके हिदायत और कामयाबी की दुआ की, कामरानी की दुआ की। इंतहाई और आजिजी से फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, यानी कि अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं। हाफिज जालंधरी कहते हैं, दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे,
दुआ मांगी, इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही रहम कर उन पर, उन्हें राहे हिदायत दे, फराखी हमतियों में रोशनी दे उनके सीनों में, किनारे से लगा दे डूबने वाले सफीनों को, इलाही फजल कर कहसार ताइब के मकीनों पर, इलाही फजल कर कहसार ताइब के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर लहूलुहान कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हिदायत और कामयाबी की दुआ की, लेकिन ये दुनिया कह सकती है और कह सकती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हालत में सब्र ना करते तो क्या करते, क्योंकि उस वक्त अकेले बेसरो सामान और बेसहारा थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया, तो एक फरिश्ते ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे उस बात की ताकीद दी है, मुझे उस बात का हुक्म दिया है कि अगर आप मुझे हुक्म दे दें तो मैं ताइफ की पूरी आबादी को 2 पहाड़ों के बीच में रखकर पीस दूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अगर ये मेरी बात नहीं मानते तो ना माने, मगर मुझे उम्मीद है कि इनकी आइंदा आने वाली नस्ल मुझ पर जरूर ईमान लाएगी। और कुछ ही दिनों के बाद ताइफ की पूरी आबादी इस्लाम ले आई। हदीस शरीफ में आता है कि एक मर्तबा एक यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खिलाते पिलाते हैं और उसके सोने के लिए वही बिस्तर मुबारक बिछा देते हैं जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आराम फरमाया करते थे। यहूदी सोने से पहले अपनी तलवार सरहाने लटका देता है और सो जाता है। रात में किसी वक्त उसका पेट खराब हो जाता है और उसे दस्त आने लगता है, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक गंदा हो जाता है। सुबह होते ही वो उस डर से भाग खड़ा होता है कि कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानितार मेरी इस हरकत पर मेरा काम ही तमाम ना कर दे। शहर से बाहर पहुंचता है, सुबह हो जाती है, तब उसे अपनी तलवार की याद आती है। सोचता है अगर तलवार लेने जाऊं तो जान की खबर नहीं, अगर जान की खबर करता हूं तो तलवार हाथ से चली जाएगी। उस वक्त अरब के लोग तलवार के बड़े धनी थे, बड़े मखमसे में पड़ता है। सोचता है अगर तलवार लेने जाऊं तो जान की खबर नहीं, और जान की खबर करता हूं तो तलवार हाथ से चली जाएगी। उसने ये फैसला कर लिया कि जान रहे या जाए, मगर तलवार हाथ से नहीं जाने दूंगा। वहां पहुंचता है जहां वो रात को सोया था। जब वहां पहुंचता है तो एक अजीब व गरीब माजरा देखता है। ऐसा माजरा देखता है जो उसके तसव्वुर में भी नहीं था। वो ये देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी की उस गंदगी को अपने दस्ते मुबारक से धो रहे हैं, अपने हाथों से धो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद है। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गंदगी को हाथ न लगाएं, मैं ही उसे धो देता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे अबू बकर, ये मोहम्मद का मेहमान था, इसलिए ये हक मोहम्मद पर है कि वो अपने मेहमान की गिलाज़त को साफ करे। यहूदी जब ये माजरा देखता है तो अपना सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में छुपा लेता है और वहीं सच्चे दिल से कलमा पढ़ लेता है। किसी शायर ने क्या सच कहा है, मोहब्बत की यूं उसने दरिया बहाई, मोहब्बत की यूं उसने दरिया बहाई, दिल उसका भी छीना जो सर लेने आए। वो बंदा नवाजी की जौहर दिखाए, वो बंदा नवाजी की जौहर दिखाए, तो खुद खाए चौ और चवाहिल लुटाए। खुशी अपने गैरों के गम में भुला दी, खुशी अपने गैरों के गम में भुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दवा दी। अब मैं इसी बात पर अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन सभी बातों पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।